Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूक्रेन के खिलाफ रूस अपने दोस्त उत्तर कोरिया की मदद ले रहा है, ऐसा दावा नेटो की तरफ से लगातार हो रहा है। लेकिन अब जो दावा नेटो की तरफ से हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। नेटो का दावा है कि रूस में उत्तर कोरिया अपने 10,000 सैनिक भेज रहा है जो यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को का साथ देंगे, और नेटो ने इसकी पुष्टि कर दी है। नेटो का कहना है कि उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक पहले ही रूस पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस में उत्तर कोरिया की सेना की तैनाती को बेहद खतरनाक बताया है। बाइडेन ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने रूस में 10,000 सैनिक भेजे हैं और वो कह रहा है कि उसने ट्रेनिंग के लिए सैनिकों को मॉस्को भेजा है। अब आइए समझाते हैं आपको कि आखिर नेटो का दावा क्या है और कैसे वो इस दावे की पुष्टि करता है। नेटो का कहना है कि यूक्रेन के साथ रूस के 3 सालों से चल रहे युद्ध में अब उत्तर कोरिया शामिल हो गया है। वो रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को मॉस्को भेज रहा है। इनमें से कुछ पहले ही रूस की कुर्स्क सीमा में तैनात हो चुके हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि मैं पुष्टि करता हूं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस भेजा गया है और उत्तर कोरिया की सैन्य इकाइयों को कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है। ये कदम रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के शामिल होने की पुष्टि करता है, साथ ही रूस के युद्ध विस्तार को जाहिर कर रहा है। इस घटनाक्रम पर पेंटागन ने दावा किया है कि ये सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा है कि इन सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा गया है, लेकिन इनमें से कुछ सैनिक यूक्रेन के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस इन सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है और ये चिंता का विषय है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी सार्वजनिक तौर पर रूस को चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में होता है तो उन्हें युद्धरत माना जाएगा, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर इससे प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जून के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। वो 24 साल बाद उत्तर कोरिया गए थे, जहां प्योंगयांग एयरपोर्ट पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया था। इससे पहले पुतिन और किम जोंग की मुलाकात पिछले साल सितंबर में हुई थी। तब किम जोंग रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। अब इस घटनाक्रम के बाद कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध ठीक तो हुए हैं, लेन देन बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है और अब सैनिकों की आवाजाही भी रूस में बढ़ गई है। हालांकि रूस ने अभी तक इन दावों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।